जय गौ माता। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव प्रकृति संस्कृति चिकित्सा से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसी नंदी बाबा की कहानी बताऊँगा जिसको सुनकर आपको रूह कांप जाएगी। तो चलिए आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये नंदी बाबा विंध्यनगर डिपो रोड से आगे और तिलगवा बैरियर आरटीओ बैरियर के बीच में ये 3 दिन से इसी स्थान पर बैठे हुए थे। जब मैं आता जाता था तो ये शायद दूसरी साइड से बैठे थे, तो गाड़ी चलाते समय और दिख नहीं पाता था इनका पैर का पोजीशन, क्योंकि बाहर से तो स्वस्थ दिखते थे, तो नहीं लगता था कि ये घायल अवस्था में है। तो जब मैं आज वापस 4 बजे 4:30 बजे के आसपास में गुजर रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ ज़रूर बात है, क्योंकि एक ही जगह पर ये 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, तो हो न हो कुछ है इसके साथ। मैं गाड़ी आके रोक के देखा तो पता चला कि इसका पैर जो है एक तरह से डैमेज है, पूरे कीड़े पड़े हुए हैं और पीव भरा पड़ा है और आगे से खुर के पास में बेंड पड़ा हुआ है, बेंड है जो उठ नहीं पा रहा है। तो जब मैं किनारे गया तो ये तो बड़ी गुस्सैल स्वभाव के हैं थे, लगे कि हम उनके उठ के मार देंगे। तो मैं थोड़ा सा दूर हट के फिर लोगों की रोकने के लिए गुहार लगाया, बट आज के भाग दौड़ में किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि कोई घायल अवस्था में किसी के लिए हेल्प करे। मैं करीब 15 से 20 मिनट लोगों को फ़ोन भी किया, लेकिन 31 दिसंबर होने के नाते सभी लोग पिकनिक में कोई तैयारी कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा था, कोई खाली नहीं हो पाया, कोई ड्यूटी में है। तो मुझे लगा कि कैसे अकेले तो संभव नहीं है ये। फिर जब मैं विचार कर रहा था उसी समय ठीक उसी एरिया के पार्षद रमेश मिश्रा जी गुजर रहे थे। वो बहुत ही बड़े गौ भक्त हैं। इनके संरक्षण सुपरविज़न में 2-3 गायों की ट्रीटमेंट मैंने किया, तो देखते हुए मैंने उनको पहचान लिया। मैंने उनको रुकने का आग्रह किया, वो रुके और फिर मैं उनसे बताया कि नंदी बाबा की ट्रीटमेंट करना है, इसके लिए मुझे मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगा, हेल्प करें। तो चूँकि ये जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं उस एरिया के, तो इनके कहने पर पूरे लोग 5-6 लोग रुक गए। और रुकने के बाद बड़ी मुश्किल से इस नंदी बाबा को कैप्चर किया गया, पकड़ा गया। पकड़ने के दौरान ही लग रहा था कि उठा के किस पटक देगा, लेकिन अब 3 पैर पे होने की वजह से ये भी असहाय था। किसी तरह इसको काबू में किया गया, बैठाया गया और इसको प्रॉपर घाव साफ किया गया। कीड़े पूरे भरे पड़े हुए थे, पीप फट रहा था। तो ये जो किसी गाड़ी वाला का नहीं है, ये गाड़ी वाले नहीं मारा, बल्कि किसी किसान ने इसे कुल्हाड़ी से मारा हुआ है। सोचिए तो भला कैसे कोई इतना निर्दयी हो सकता है। ठीक है, उनकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे होंगे छुट्टा होने की वजह से, इसमें इनकी क्या गलती है। इनके मालिक ने तो इन्हें छोड़ दिया दूध यूज करके, जब तक दूध इनके माँ के तरह मिला तब तक ये रखे होंगे। इसके बाद यार आवारा छोड़ दिया गया। ये किसी तरह अपना पेट पाल रहे थे। अब कहीं हरा भरा खेत बाड़ी देखेगा तो जाएगा ही जाएगा। तो 3 जगह से कुल्हाड़ी से काटा गया, मारा गया तेज धारदार से, जिसमें किसके 1-2 भेन भी कट गए हैं, हड्डी भी टूट गया था। तो कीड़े मारने की दवा लगाया गया है, मलहम लगा के स्प्रे लगाया गया है, कार्बोलिक एसिड डाल के इसको बैंडेज मलहम किया जा रहा है। वाह रे मनुष्य, इतना मनुष्य नीचे गिर गया है कि किसी जीव को मारने के लिए उसको थोड़ा सा भी दया आने की ज़रूरत नहीं है। वो ये नहीं समझा कि इसकी दर्द इसको कितना नुकसान करेगा। खैर, नुकसान तो किसान का भी हो रहा है, लेकिन अब इस नुकसान की भरपाई के लिए कहीं न कहीं तो शासन प्रशासन को आगे आना होगा। या तो किसान को मुआवजा के रूप में दें, या फिर उस एरिया में कोई ऐसे निराश्रित गौशाला का निर्माण करें जिससे कि आवारा और सड़क पर घूमने वाले सभी
गौवंशों को ला के उस बेड़े में रखा जाए और उनके खाने पीने की प्रबंध किया जाए, तो इससे इनकी रक्षा भी हो पाएगी, सड़क दुर्घटनाएं भी कम होंगी। इससे सड़क दुर्घटना में ये तो जख्मी होते ही होते हैं, अगर कोई बाइक वाला ने अगर इनको टक्कर वक्कर मारा तो बाइक वाले भी एक्सीडेंट होकर गिर जाते हैं, तो इससे दोनों लोगों की क्षति होती है। तो मैं आग्रह करूँगा लोगों से कि कृपया अगर कोई गुहार कर रहा है किसी की हेल्प के लिए तो उसमें ज़रूर मदद करें, इससे गौ माता का रक्षा होगा। अभी अगर ये पार्षद जी नहीं होते तो शायद इस नंदी का भी इलाज नहीं हो पाता। अब देखिए इलाज करने के बाद छोड़ दिया गया है, अभी उठ बैठ करने लगे हैं और अभी चलेंगे, अभी चलने स्टार्ट किए हैं। धन्यवाद। जय गौ माता।